हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन थोड़ा टेंशन में होंगे क्योंकि अभी एग्जाम पहुंच जा रहा है। तो यही टेंशन को दूर करने के लिए अब हम लोग थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट नाम सुनते ही आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या भला है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसे जरूर देखे ही होंगे। द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मोटार एंड कंक्रीट सच एज सैंड, ग्रेवल, ईटीसी आर कॉल्ड एज एग्रीगेट। ऐसे मटेरियल जिसे हम मोटार या कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गिट्टी हो गया, बालू हो गया, तो यही सबको हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग एग्रीगेट का टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीगेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे दो तरह का एग्रीगेट होता है, एक फाइन एग्रीगेट, एक कोर्स एग्रीगेट। और ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग 5 तरह का एग्रीगेट होता है। एक राउंडेड एग्रीगेट, दूसरा इरेगुलर एग्रीगेट, तीसरा एंगुलर एग्रीगेट, चौथा फ्लेकी एग्रीगेट और पांचवा इलोंगेटेड एग्रीगेट। ये सब के बारे में हम लोग आगे और डीपली में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। देखो यार, आपको कहीं पर डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइज के अकॉर्डिंग एग्रीगेट्स का टाइप देखते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट है फाइन एग्रीगेट। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छा से जानते हैं। The aggregate having size less than 4.75 mm is called as fine aggregate। ऐसे एग्रीगेट जो 4.75 mm से छोटा होता है उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। जैसे 4.75 mm से जो छोटा गिट्टी होता है ना, उसी को हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल नेचुरल सैंड, सिल्ट, क्ले, जैसे बालू हो गया, मिट्टी हो गया, तो यही सबको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। इसका क्या पर्पस है? फिल गैप्स बिटवीन कोर्स एग्रीगेट्स एंड इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये कोर्स एग्रीगेट मतलब जो बड़ा बड़ा एग्रीगेट होता है उसका बीच में जो गैप होता है उसी को भरने का काम करता है। छोटा छोटा बालू बड़ा बड़ा गिट्टी के बीच में भरेगा तो वो स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा अच्छा होगा। और जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो उस टाइम भी कंक्रीट बनाने में इजी होगा, बड़ा बड़ा गिट्टी बस नहीं दिखेगा, स्मूथ सरफेस होगा। तो इसीलिए हम लोग फाइन एग्रीगेट का यूज करते हैं। सेकंड में है कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट क्या होता है? द एग्रीगेट हैविंग साइज मोर देन 4.75 mm इज कॉल्ड एज कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट को बोलते हैं जो 4.75 mm से बड़ा होता है, तो उसे ही हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। जैसे जो बड़ा बड़ा गिट्टी सब होता है ना, तो उसे ही हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्रेवल, कोबल्स एंड बोल्डर्स। जैसे जो बड़ा बड़ा गिट्टी होता है वो, पत्थर होता है वो, तो यही सबको हम लोग कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। इसका क्या पर्पस है? टू गिव कंक्रीट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वॉल्यूम एंड टू रिड्यूस श्रिंकेज। कोर्स एग्रीगेट के कारण कंक्रीट ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा दिन तक टिकता है और उसमें क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, वो ज्यादा मजबूत होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग शेप के अकॉर्डिंग एग्रीगेट्स का टाइप्स देखते हैं। तो फर्स्ट में है राउंडेड एग्रीगेट, नेचुरली शेप्ड बाय एट्रिशन, यूजुअली फाउंड एज सीसोर ग्रेवल। ये जो राउंडेड एग्रीगेट होते हैं, जो गोल गोल एग्रीगेट होता है, वो अक्सर नेचुरली प्रोसेस से बनता है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो ये गोल बन जाता है, या फिर जब पानी का फ्लो होता है तो ये धीरे धीरे बहता है और उसी के कारण ये गोल हो जाता है। और अक्सर ये राउंडेड एग्रीगेट समुद्र के किनारे पाया जाता है। स्मूथ सरफेस टेक्सचर, और उसका जो सरफेस है वो भी पूरा स्मूथ होता है। जैसे आप लोग फोटो में देख रहे हैं तो उसी प्रकार से उसका सरफेस भी स्मूथ होता है। लो वॉइड कंटेंट 32 to 33% बेटर वर्केबिलिटी। ये एग्रीगेट को यूज करने से कंक्रीट में खाली जगह कम बचता है, केवल 32 से 33% गैप ही बचता है। और इसके कारण काम करने में भी आसानी होता है, जैसे स्ट्रक्चर बनाने में, मिक्स करने में, ये सब जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं ये एग्रीगेट का इस्तेमाल करके। रिक्वायर लेस वाटर सीमेंट रेशियो फॉर मिक्सिंग। और जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो उस टाइम हम लोग जो पेस्ट बनाते हैं, तो अगर हम ये एग्रीगेट का यूज करते हैं तो उस टाइम हम लोग को कम पानी डालना पड़ता है। नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ये एग्रीगेट स्ट्रक्चर को उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं देता है, इसीलिए जहाँ पर ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है वहां पर हम लोग ये एग्रीगेट को यूज नहीं करते हैं। ये एग्रीगेट गोल मटोल होता है तो ये उतना अच्छा से बॉन्ड नहीं बना पाता है, तो इसीलिए ये कम स्ट्रेंथ देता है। अब हम लोग सेकेंड में देखते हैं इरेगुलर एग्रीगेट। इरेगुलर और पार्टली राउंडेड इन शेप, फॉर्म्ड पार्टली ड्यू टू एट्रिशन। ये एग्रीगेट का शेप थोड़ा अजीब होता है, ना पूरा गोल ना पूरा कॉर्नर वाला होता है,
बस बीच का होता है। जैसे आप लोग इमेज में देख रहे होंगे उसी प्रकार से ये एग्रीगेट का शेप होता है। कॉमनली अवेलेबल इन पीट सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिट्स। जब पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं या घिसते हैं तब ये एग्रीगेट बनते हैं और ज्यादातर हमें नदी के किनारे से थोड़ा दूर जमीन खोदने पर ये एग्रीगेट हमें मिल जाता है। Have a higher void content 35 to 37%, leaving more gaps between particles. इनके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप होता है, लगभग 35 to 37% गैप होता है। इसीलिए जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें खाली जगह ज्यादा बच जाता है। गिव लेस वर्केबिलिटी कंपेयर टू राउंडेड एग्रीगेट्स। राउंडेड एग्रीगेट का वर्केबिलिटी थोड़ा ज्यादा होता है इरेगुलर एग्रीगेट से। राउंडेड एग्रीगेट को मिक्स करना, शेप देना इजी होता है, लेकिन ये एग्रीगेट में गैप ज्यादा होता है, इसी वजह से कंक्रीट को मिक्स करना और शेप देना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब इसकी वर्केबिलिटी कम होती है। प्रोवाइड बेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन राउंडेड एग्रीगेट्स बट स्टिल नॉट इनफ फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। राउंडेड एग्रीगेट्स के कंपैरिजन में ये सीमेंट के साथ थोड़ा ज्यादा बॉन्ड बनाता है। राउंडेड एग्रीगेट्स उतना बॉन्ड नहीं बना पाता है सीमेंट के साथ में, लेकिन ये एग्रीगेट थोड़ा ज्यादा बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाने के लिए ये परफेक्ट नहीं होता है। अब हम लोग थर्ड में देखते हैं एंगुलर एग्रीगेट्स। एंगुलर इन शेप विद शार्प एज फॉर्म्ड बाय क्रशिंग रॉक्स। ये एग्रीगेट का शेप बिल्कुल एंगुलर होता है, मतलब कोने कोने शार्प होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े बड़े पत्थर को तोड़ते हैं या क्रश करते हैं तब ये एग्रीगेट बनता है। हैव मैक्सिमम वॉइड्स 38 to 45%। इनके पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा गैप होता है, लगभग 38 to 45% गैप होता है। रिजल्ट इन लेस वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये एग्रीगेट के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा गैप होता है, इसी वजह से कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम हो जाती है, उसको मिक्स करना और कंक्रीट बनाना थोड़ा टफ लगता है। प्रोवाइड 10 to 20% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रोंगर एग्रीगेट मोटार बॉन्ड। ये एग्रीगेट का एक बढ़िया क्वालिटी है, ये सीमेंट के साथ बहुत स्ट्रोंग बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 to 20% ज्यादा बढ़ जाता है। सुइटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग। ये एग्रीगेट सीमेंट के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से एंगुलर एग्रीगेट्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए बेस्ट होता है। अब हम लोग फोर्थ में देखते हैं फ्लेकी एग्रीगेट। फ्लेकी एग्रीगेट्स आर वेरी थिन कंपेयर टू देयर लेंथ एंड विड्थ। फ्लेकी एग्रीगेट वो होते हैं जो बहुत पतले होते हैं अपनी लेंथ और विड्थ के कंपैरिजन में, मतलब इनका थिकनेस बहुत ही कम होता है। जैसे आप लोग इमेज में देख रहे हैं उसी प्रकार से फ्लेकी एग्रीगेट बहुत पतला होता है। दे आर आइडेंटिफाइड व्हेन द लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 60% ऑफ द मीन डायमेंशन। फ्लेकी एग्रीगेट्स को पहचानने का एक सिंपल सा रूल है, आपको बस उसका साइज देखना है। अगर पत्थर का सबसे छोटा साइज उसके नॉर्मल या एवरेज साइज का 60% से भी कम हो तो वो फ्लेकी एग्रीगेट होगा। सच एग्रीगेट्स आर फ्लैट इन शेप एंड रिड्यूस द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये एग्रीगेट शेप में फ्लैट और प्लेट जैसी होती है, आम भाषा में बोले तो ये एग्रीगेट चिपटा होता है, और इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर कंक्रीट में ज्यादा फ्लेकी एग्रीगेट्स आ जाए तो कंक्रीट कम स्ट्रॉन्ग और कम ड्यूरेबल हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ गिर जाती है और कंक्रीट जल्दी वीक हो जाता है, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है अगर उसमें फ्लेकी एग्रीगेट ज्यादा आ जाए तो। अब लास्ट में बात करते हैं एलोंगेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। एलोंगेटेड एग्रीगेट्स आर दोज हुज लेंथ इज मच लार्जर देन देयर विड्थ एंड थिकनेस। ये बेसिकली वो गिट्टी होती है जो एकदम लंबी होती है, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप लोग इमेज में देख रहे हैं ये एग्रीगेट का बहुत ज्यादा लेंथ है, इसी प्रकार से ये एग्रीगेट का बहुत ज्यादा लेंथ होता है। An aggregate is also elongated if its length is more than 180% of its mean dimension। इसको भी पहचानने का एक सिंपल सा रूल है, अगर किसी पत्थर की लेंथ उसके एवरेज साइज का 180% से भी ज्यादा हो तो बस समझ लो ये elongated एग्रीगेट है। Such aggregates are not preferred in concrete because they reduce its strength and workability। ये एग्रीगेट में भी एक प्रॉब्लम है, क्या है, जब हम लोग कंक्रीट बनाते हैं उस समय हम लोग ज्यादा लंबी लंबी एग्रीगेट यूज नहीं करते हैं। अगर हम लोग ज्यादा लंबा लंबा एग्रीगेट यूज करेंगे तो हम लोग को कंक्रीट बनाना मुश्किल होगा और साथ ही कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनाने के लिए एलोंगेटेड एग्रीगेट्स का यूज नहीं करते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम लोग ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा।
गैस अगर आप लोग एक कमेंट करते हैं ना तो उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ गैस एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।